तारीख की वो सबसे बारी आजमाइश जब एक बाप ने अपने ही मासूम बेटे पर छुरी चला दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान आ गया और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, तुम इस मासूम बच्चे को कहां ले जा रहे हो? क्या तुम वाकई अपने ही बेटे को कुर्बान कर दोगे? शैतान जानता था कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो कयामत तक इताअत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिसे दुनिया कभी भुला ना सकेगी। आइए जानते हैं इस अजीम कुर्बानी और ईमान अफरोज वाक़े को। शैतान हजरत हजरा के पास आता है। क्या आप जानती हैं इब्राहीम आपके बेटे को कहां ले गए हैं? वो इस घाटी में लकड़ियां लेने गए हैं। खुदा की कसम, वो तो आपके बेटे को ज़बह करने ले गए हैं। अगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा से नाकाम होने के बाद शैतान फौरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह इस अजीम कुर्बानी को रोक दे। शैतान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? हम इस घाटी में अपने अहले खाना के लिए लकड़ियां लेने जा रहे हैं। नहीं, वो तुम्हें ज़बह करने का इरादा रखते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके रब ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये बसरो चश्म कबूल है। शैतान यहां भी नाकाम हो गया। फिर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, आप कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? रुकिए, मैं इस घाटी में अपने एक काम से जा रहा हूं। अल्लाह की कसम, आपके ख्वाब में शैतान आया था। ऐ दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हो जा। अल्लाह की कसम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल इताअत के साथ सर झुका दिया। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब, सब्र और रजा के साथ फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। ऐ मेरे मोहतरम वालिद, अगर आपने मुझे ज़िबह करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे मजबूती से बांध लीजिए ताकि मैं तड़प ना सकूं। फिर अर्ज किया, अपने कपड़े भी समेट लीजिए ताकि मेरे खून की छींटे आप पर न पड़े और मेरा अजर कम ना हो। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आप मुझे लिटाएं तो पहलू के बल नहीं बल्कि पेशानी के बल लिटाएं, क्योंकि वो जानते थे कि बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट ना बन जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजीद अर्ज किया, मुझे डर है कि जब आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो आपके दिल में रिक्कत पैदा हो जाएगी, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज मेरी वालिदा को दे दीजिए ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और वो मुझ पर सब्र कर सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की बातें सुनकर फरमाया, ऐ
है मेरे बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने बेहतरीन मददगार साबित हो रहे हो। ये लम्हा इंतहाई आजमाइश का था। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें अपने बेटे के चेहरे से हटा ली, फिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए छुरी उनके हल्क पर चला दी। मेरे प्यारे बेटे, ये अल्लाह का इम्तिहान है। अब्बा जान, जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। मगर उसी लम्हे अल्लाह ताला ने छुरी को पलट दिया। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर ना चल सकी। फिर एक अजीम निदा आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे को अल्लाह की राह में पेश करके इताअत का हक अदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अब काफी है, ये जानवर तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है, इसे ज़बाह कर दो। ये अजीम वाकया मिना की सरजमीन पर पेश आया, जहां एक बाप और बेटे ने अल्लाह ताला की रजा के लिए इताअत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो फिर सबसे बड़ी आजमाइश भी उसे अल्लाह के करीब कर देती है। कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।